भारत ने बांग्लादेश में राइस एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। ये एक घटिया हरकत है कि भाई आप खाने की चीजों को रोक रहे हैं। इस वक्त बांग्लादेश में चावलों का फुकदान चल रहा है, लिहाजा हमें जहां से सस्ता चावल मिलेगा हम वहां से सस्ता चावल खरीदेंगे, चाहे वो इंडिया हो या फिर पाकिस्तान। नुकसान तो सबको ही होगा, वो सिर्फ बांग्लादेश इंडिया का नुकसान नहीं है, ये एशियन कंट्रीज का नुकसान। फलां के साथ बाइकाट कर दिया, अब हमें फायदा होगा। अब फलां के साथ ताल्लुकात डेवलप, अब हमारा फायदा होगा। आप खुद से इंडिपेंडेंट कब होंगे? बांग्लादेश का जो है बेड़ा गर्क होने में कुछ महीने नहीं कुछ ही दिन बाकी है। आपको बांग्लादेश में मारा जाता है, आप भारत आने की जिद करते हो। आपको पाकिस्तान में मारा जाता है, आप भारत आने की जिद करते हो। श्रीलंका में मारा जाता है, आप भारत आने की जिद करते हो। ढाका के अंदर एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने ये बयानिया रखा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिल एटम बम बनाएगा। पाकिस्तान से मिलकर एक न्यूक्लियर पावर बनाई, एक न्यू, और उससे हम इंडिया को डराएंगे। पहले पाकिस्तान में पड़ा हुआ, हम उसका क्या कर रहे हैं? हाँ, सही उसको हो तो गया। हमारे जंग लगे। आज भारत ने बांग्लादेश का कमर तोड़ दिया है। बांग्लादेश का चीनी, प्याज, आलू सब बैन कर दिया है और बांग्लादेश के मुस्लिम बौखलाहट में आ गए हैं और इधर पाकिस्तान के साथ मिलकर एटम बम बनाएंगे और भारत को खत्म करने की बात कर रहे हैं बांग्लादेश के मुस्लिम। पाकिस्तानी इधर बोलते हैं कि हम बांग्लादेश के साथ में हैं, हम एटम बम बनाएंगे और भारत को खत्म करेंगे। भाई इस तरह से पाकिस्तान के मुस्लिम ने बयान दिया है, तो मैं दिखाऊंगा पाकिस्तान का रिएक्शन। लेकिन उससे पहले दुबई से गुस्से में ऐसी बयान दे दी हैं, वो भी बड़ी क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं पाकिस्तान के मुस्लिम इस मुद्दे पर क्या क्या बोलते हैं। पहले आप इनकी बातें सुनिए। देखिए ना, खाने की चीजों को रोकते हैं ना, ठीक है, तो अब वो इसराइल में भी यही सब हुआ फलस्तीनों के साथ। अच्छा, ठीक है, तो ये एक घटिया हरकत है कि भाई आप खाने की चीजों को रोक रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस टाइम हमारे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। ठीक है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट और हमारी जो आर्मी है, अब मुल्क के इन लोगों से निकलेगी तो अपने मुल्क के बारे में सोचेगी ना। इस टाइम हमारे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज है कि हम ट्रेड शुरू कर दें। हमारे पास भी चावल है ना, हम एग्रीकल्चर सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, हमारा ये सारा इलाका पंजाब से वो हम चले जा रहे हैं मीर खान तक। ठीक है, तो हमारी बहुत बड़ी तादाद में चावल का होता है और बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है कि हम ये इसको ट्रेड को ना आगे करें। लेकिन आप ये देखिए ना, जो हालात ये बांग्लादेश में बन गए हैं, ठीक है, अब थोड़ी सी इसमें से मिस्टेक है। ठीक है, क्या मिस्टेक है? देखिए, इनकलाब तब्दीली जो है ना, तहरीक तब्दीली अच्छी चीज़ है। ठीक है, इस्लाम में भी हमें कहा गया कि जब आपको लगे इस्लाम के तहत भी ये चीज़ें नहीं ठीक, आप जो है तहरीक चलाएं, तब्दीली लेने स्टूडेंट फेडरेशन ने जो है ना तब्दीली की। ठीक है, वो अच्छी बात है कि हसीना वाजिद जो है उनको नहीं पसंद है, ये मैंडेट है, हर कौम का हक है कि वो जो है। लेकिन देखें, कौम जो होती है ना, वो एक होती है बाग। जो आपके इदारे, आपकी आर्मी होती है ना, वो बेसिकली होती हैं आपके बच्चे। ठीक है, जब आपके बच्चे गलती करते हैं ना, माँ बाप बच्चे गलती करते हैं तो माँ बाप उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं, फॉरगेट नहीं करते। अच्छा, तहरीक में आर्मी को फॉरगेट कर दिया गया, ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, कि आर्मी को कभी फॉरगेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मुल्क की सिक्योरिटी का निज़ाम तो वो देख रहे हैं। ठीक है, अब यही इसमें हाल है, उन्होंने कब्जा भी कर लिया। इंडिया ने वहाँ पे उनके एक जिले पे कब्जा भी करवा लिया। ठीक है, सारी चीज़ों में इंडिया मुलव्वस है। बच्चा तो पाकिस्तान से मिलकर एक न्यूक्लियर पावर बनाई, एक न्यू, हाँ, और उससे हम इंडिया को डराएंगे। हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि जो पहले पाकिस्तान में पड़ा हुआ, हम उसका क्या कर रहे हैं? हाँ, सही उसको हो तो गया। हमारे जंग लगे हुए हैं। हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि किसी और ममालिक से, जैसे हम IMF से ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, हमें चाहिए कि हम किसी दूसरी एजेंसी से रब्ता करें, उनसे लोन लें और जो हमारे न्यूक्लियर पावर को जंग लग चुका है उसको साफ करें। और दूसरी बात ये है कि जिसकी पावर इसके हाथ में है उसको समझाएं कि भाई तुम इसको खुद फेस करो। अगर हम न्यूक्लियर पावर चलाने की कोशिश करें, हम खुद करेंगे, हमें किसी दूसरे ममालिक से जाके ऑर्डर ना लेना हो। चला सकता ना, तो ये चला नहीं सकता। पर जो बात हो रही है मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ, हाँ, कि वो कह रहे हैं कि हम मिलके न्यू बनाए, तो न्यू बना के उन्होंने शोपीस में सजाना है। न्यू जो बने पड़े अब पाकिस्तान एक एटमी पावर है, इंडिया एक एटमी पावर है, बांग्लादेश के पास तो कख भी नहीं है। वो कह रहे मैं भी एक एटमी पावर बन जाऊंगा। हाँ, और इंडिया को और मेरे ऊपर भी कोई बंदा आ जाएगा जो मुझे बताएगा भाई तुम्हारे पास एटमी पावर है, हम तुम्हें कर्जा भी देंगे, हम तुम्हारा सारा कुछ करेंगे। जब मुल्क का दिवाले निकल जाएगा और बाद में वो जो हमने एटमी ताकत अपने सर से बनाई होगी जो उन्होंने मिलकर बनाई होगी, पावर, एटमी पावर, न्यूक्लियर पावर जो बनाई होगी, वो हमें कर्जा दे के हमें उस पॉइंट पे ले जाएंगे। हमारे मुल्क का दिवाली हो जाएगा, हमारा मुल्क गुजर जाएगा और वो एटमी ताकत फिर फलां के साथ बाइकाट कर दिया, अब हमें फायदा होगा। अब फलां के साथ ताल्लुकात डेवलप कर लिए, अब हमारा फायदा होगा। फलां मुल्क के अंदर फलां गवर्नमेंट आ गई, अब हमारा फायदा होगा। फलां मुल्क के अंदर फलां गवर्नमेंट चली गई, अब हमारा फायदा होगा। आप खुद से इंडिपेंडेंट कब होंगे?
आप खुद से इंडिपेंडेंट कब होंगे? कब आप ये पॉलिसी बनाना शुरू करेंगे कि लोग बोले, बांग्लादेश बोले, इंडिया बोले, अमेरिका बोले कि अब पाकिस्तान के अंदर फलां की गवर्नमेंट आ गई है, फलां पाकिस्तान की फलां पॉलिसी बन गई है, अब हमें इस चीज़ से ये बेनिफिट होगा, अब अमेरिका की तरक्की में फ़ायदा होगा, अब बांग्लादेश की तरक्की में फ़ायदा होगा, अब इंडिया की तरक्की में फ़ायदा होगा। ये क्या तरीका हो गया कि आप किसी दूसरे मुल्क को देखते हैं कि अब वहाँ पे हसीना वाजिद की गवर्नमेंट चली गई है, वो पाकिस्तान की तरफ आ गए। इसका मतलब है तो आप तो हवा जिसको बोलते हैं तिनके की तरफ पानी के अंदर वो चलते हुए जा रहे हैं, आप बहते हुए जा रहे हैं, हवा की दोष पे चलते हुए जा रहे हैं। आपकी अपनी कोई डायरेक्शन नहीं है, आपने कोई डायरेक्शन नहीं जानी, आपने हमेशा फॉलो करना है या आप लोगों ने लीड भी करना है। मोदी है ना, मोदी में मोदी को कहता वो सबसे बड़ा मुजाहिद आदमी है मोदी। अच्छा। वो मुहिब वतन है और क्या है। यहाँ के लोग कहते हैं वो मुहिब वतन नहीं, यहाँ के लोग वो अनार के लिए आ जाएंगे पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाए। भाई अल्लाह के बंदो, हमें मुहिब वतन होना चाहिए। मोदी मुहिब वतन उनसे नकल मारो। मोदी क्या करता है, उसने भी बड़े वहाँ तोशा खाना से बड़ा कुछ माल मिला, उसने वो दिया मतलब ना उसने फलाई कामों में खर्च किया। आप मुझे ये बताएं, आज तक आपने कभी नरेंद्र मोदी के किसी रिश्तेदार को देखा? नहीं, किसी भाई को देखा? नहीं, किसी का नहीं। हमारा तो एक बंदा था, सारों को सियासत में कितना काम करता है। देखो सऊदी अरब के साथ कितना ताल्लुकात बढ़ाता है वो। वहाँ कहता है वो कश्मीरियों को एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं। वहाँ के काबिल लोग हैं, ये अक्सर डेलीगेशन भेजते हैं ना है लोगों अपना बांझा बच्चे उनको बात करना नहीं है। सऊदी अरब ने कश्मीरी को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। उसकी क्या वजह? मुहिब वतन मोदी है, वो अपने लोगों को भेजता है, वो वहाँ बात करते हैं कश्मीरी दहशतगर्द है, ये है वो। उन्होंने हमें रिजेक्ट किया। पाकिस्तान भेजता है ये ना लोगों को कहीं इंटरनेशनल लेवल पर हमें सपोर्ट नहीं। क्या ये कश्मीर के साथ कश्मीर को छोड़ा, कश्मीर हमारा नहीं है। ये वैसे कहता कश्मीर हमारा शारक। अगर शारक होते इनको काफ़ी कुछ करना चाहिए। कश्मीरियों के लिए क्या करते? कुछ नहीं करते। आप किधर से हैं सर? बस मैं बस ये ना पूछो, आई एम इम्पोर्टेंट पर्सन बस। नहीं फिर भी बताएं तो सही। मैं श्रीनगर का हूँ। इंडिया वाली जो साइड जी हम इसीलिए आपने बात की कि वो इंडिया काफिर है, यहूदी है, यहूदियों के काम होते हैं कि खाने पीने के अशिया को जो है बंद कर देना। इसराइल में भी जो है वो यही सारे मामला हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि जब बांग्लादेश के अंदर हिंदू कम्युनिटी को मारा जा रहा है, खवातीन के रेप किए जा रहे हैं, तब हमें ये चीजें नजर नहीं आती कि हम वहाँ की खवातीन और बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं। क्या हमारा इस्लाम हमें ये सिखाता है? क्या हमारा दीन हमें ये सबक देता है? नहीं, ये बहुत सरासर गलत बात है। ठीक है, सबसे पहले आती है इंसानियत। हमारे इस्लाम ने हमें बार बार इंसानियत का कहा गया है। ठीक है, इंडिया के जो हालात हैं, जो उनकी वो एक तंजीम है, वो जो काम करती है लोगों को मारने पीटने वाला, हम उसको फॉलो अप ना करें। हम अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। हमारे अल्लाह कुरान ने जो हमें तस्लीम, इज्जत, औरत का एहतराम करने को कहा गया है, वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको अच्छे नहीं लग रहे तो उनको क्या देंगे भी आप जो है हमारा मुल्क लीव कर जाएं। ठीक है, लेकिन औरतों पे उनका रेप करना, उनको मारना पीटना या किसी को भी मारना पीटना, ये गलत बात है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपने इस्लाम के तहत हमें इंसानियत पे जो है ना वो कंप्रोमाइज नहीं। बंगाली अपने पासपोर्ट लेके इंडियन मिनिस्ट्री के सामने जमीन पे रख दी उन्होंने, यानी कि अपने मुल्क की इज्जत उन्होंने, जो उनकी एक इमेज बना था। मैंने ये पहले कहा था जब इनका ये शुरू हुआ था ना, 1-2 दिन आपके साथ प्रोग्राम हुआ था, मैंने बताया था आपको कि ये बाद में बड़ा पछताएंगे। देखिए, आपने मुल्क में अपने हालात चेंज करके ना दुनिया में एक इमेज बड़ा तगड़ा बना दिया था, लेकिन आपने अपने हमसायों को छेड़ के, किसी भी मुल्क को छेड़ के, आपने ये अपना इमेज जो बना था वो खराब हो गया। यानी कि पहले आपका झंडा ऊपर था, अब आपने अपने झंडे को जमीन पे, पासपोर्ट एक झंडा ही है ना हमारा, उसको आपने जमीन पे रख दिया इंडिया के कदमों में। और ये जो मोदी ने करना था, मैंने आपको बताया था रिएक्शन, ये तो अभी बहुत कम रिएक्शन है। अच्छा, अभी और पनिशमेंट होंगी। अभी इनका रिएक्शन इंडस्ट्री के हवाले से आएगा, क्योंकि आपको पता है 80% जो शेयर है वो सारा इंडिया से आया हुआ है। इनकी चाहे गारमेंट्स की है, चाहे स्टील्स हैं, जो भी है, इनका वहाँ से शेयर आया। अब जब वो उठेगा तो फिर इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। अभी तो ये आप कह रहे हैं अभी इनमें ऑयल बहरान आना है, पेट्रोल का बहरान आएगा, सेहत के इनके मसले खराब होंगे, क्योंकि इंडिया से तो इलाज कराते हैं, पाकिस्तान आ नहीं सकते। म्यांमार के साथ इनका बॉर्डर लगता है, वो उनकी पहले पाकिस्तान हिंदुस्तान से ज्यादा खराब है उनके साथ। तो अभी ये इतनी जल्दी लिफ्ट नहीं कराएंगे। मैं पहले बता दिया था, जिस दिन ये पहले दिन वाकया हुआ था, मैंने आगाह कर दिया था। मैंने कहा ये इन्होंने छेड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी। अभी इनका पेट्रोल वो भी हो गया। ये पाइपलाइन बंद आने का मकसद ये था कि इनको फ्री एंड कॉस्ट इंडिया से पहुंच जाए। बॉर्डर ऑलरेडी अभी ब्लॉक किए हुए, अभी तक जब से ये मसला हुआ कोई नहीं है। अभी इनका सब्जियों का, अभी दालों का, चीनी का, ये आम सी बात देसी तरीके से बात बता रहा हूँ जो आवाम को भी समझ आ जाए। अभी इनका बुहरान आना बाकी है। देखिए, किसी भी दुनिया में हो, सबसे पहले फ्यूल, पेट्रोलिंग जो चीज़ें होती है ना, अगर वो बंद है, पूरा बंद,
बिजली भी गई, डीजल के साथ बिजली बन रही है, कोई कोयले से नहीं बना रहे, ये पानी के साथ भी नहीं बना रहे, डीजल के साथ बना रहे। उन्होंने बिल्कुल टू द पॉइंट जो चीज़ इनके शहरक वाली चीज़ है ना उनको छेड़ा है। इंडियन बहुत ज्यादा खुश हैं कि बांग्लादेशियों के साथ ऐसे ही हो रहा है। देखिए किसी भी मुल्क को आप छेड़ेंगे और जब उस मुल्क का रिएक्शन आएगा तो उसके शहरी खुशी होंगे। मोदी को अब पूरा सपोर्ट है, आप इंडियन मीडिया उठा के देख लें, वो बड़ा सपोर्ट करें, भाई बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है इन्होंने। तो इसी तरह ये अभी कुछ भी नहीं है, अब भी बड़ा कुछ होना बाकी है। ये अपने मुल्क को, इनकी देखें जब पाकिस्तान से ये अलग हुआ था इनके पास 2 तिजारती बेड़े थे, बहरी जहाज जिसको कहते हैं तिजारत, अब इनके पास 11 है। कितना डिफरेंट है 9 का। मुझे ये लग रहा है अब ये बेचना शुरू कर देंगे उनको, क्योंकि तिजारत तब होगी ना जब इंडिया करेगा। तो इंडिया से आपका देखिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेड है, उसके अलावा तो इनके पास कोई हल नहीं है। या तो हो इन्होंने बड़े हाई क्लास के, इन्होंने देखिए इनके पास इतना तो है नहीं है कि अमेरिका या कोई 10-8 घंटे के वाली 6 घंटे वाली फ्लाइट अपने मुल्क से जा सकें। वो ये जाते हैं, ये उन्हीं के मुल्क से जाते हैं ऑलरेडी, तो ये बड़ा मसला ख़राब होगा। जिस तरीके से बांग्लादेश के मुस्लिम ने बयान दिया है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर हम एटम बम बनाएंगे और भारत को खत्म कर देंगे, भाई ये बातें सुन के दिमाग हिल गया है। तो आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते दुबई से, क्यों दुबई से रिव्यू से में ऐसी बयान देती हैं, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो पहले आप दुबई से क्या बयान सुनिए। क्या मेरे प्यारे भाई लोग, जो अभी हम बोला सिम कार्ड के बारे में, जो अगर कोई पकड़ा उसको और उसके पास वीजा नहीं है, हम एक मैसेज देखा, एक आदमी ने लिखा है, अच्छा अगर वो हमारा नाम से सिम कार्ड निकाला, कभी भी ये सवाल ही पैदा भी नहीं हो सकते कि आपका नाम से वो लोग सिम कार्ड निकाल सकते हैं। क्योंकि जब अब तुम जाते दू में या इत्तसालात में, पहला चीज इन लोग तुमको बोलेगा साइन करो, दूसरा चीज तुम्हारा अंगूठी लेगा। तो कैसा हो सकते कि दूसरा आदमी तुम्हारा सिम कार्ड पकड़ेगा? बाबा हम लोग नहीं सोया वाला है, ये इधर दुबई है, ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। शायद आप लोग का जगह में ऐसा चलेगा, इधर नहीं चलेगा। इधर साइन बनते हैं और फिंगरप्रिंट है, फिर तुमको ये सिम कार्ड देगा। तो मेरे प्यारे भाई लोग, आप लोग के लिए अच्छा चीज है, आप लोग का ख्याल रखो और खुश रहो, और ये चोर लोग से बचो। मत बोलो कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा वो है, मैं उसको दूंगा, हेल्प करूंगा। आप हेल्प करेगा बेशक, लेकिन आखिर आप प्रॉब्लम में हो जाएगा। अल्लाह हाफिज। आपने देखा दुबई से कैसे बयान दिए हैं। दुबई से हमेशा लेबर के सपोर्ट बोलते हैं, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं के भी हो, हमेशा लेबर के सपोर्ट में खड़े थे। प्लीज दुबई से के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पाकिस्तान के बारे में और दुबई के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो साथ करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।